देखो, ये एक बहुत ही टिपिकल सा नॉर्म है कि जब कोई स्टार एक वक्त पे बहुत बड़ी-बड़ी हिट्स दे रहा था, लेकिन उसके बाद अगर उस एक्टर का एक डाउनफॉल वाला पीरियड आ जाता है और उसी के बीच में उसकी कई सारी मूवीज़ भी कैंसल हो जाती है, शेल्व्ड हो जाती है या फिर किसी और एक्टर की बदौलत उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन बाद में चल के वही स्टार आगे चल के ऐसी कोई फ़िल्म करता है जिसके चलते उसकी स्टारडम रीडिफाइन हो जाती है या फिर रीगेन हो जाती है। तो उस चीज़ के साथ-साथ एक नेगेटिव कैंपेन भी रन किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्टर रन करवाता है जो किसी दूसरे स्टार को अपना कॉम्पिटिशन मानता है या फिर कुछ और चीज़ें अल्टीमेटली ऐसे नेगेटिव कैंपेन्स को आग देती है। और अगर आप देखने जाओ तो ये कोई नई बात नहीं है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभास जब बाहुबली के बाद बहुत बड़े स्टार बने थे तो उनके अराउंड भी बहुत सारी नेगेटिव कैंपेन रन की जा रही थी। खास करके तब जब साहो मूवी रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद देखा जाए तो रॉकिंग स्टार यश के साथ भी सेम ही केस था। उसके बाद शाहरुख खान के भी साथ भी सेम केस था एंड अभी यही सेम केस हमें रणवीर सिंह के साथ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मैं मानता हूँ कि ऐसी कई सारी फिल्में थी जो कि शेल्व्ड हुई, लेकिन आज के वक्त पे उन सारे पुराने मुद्दों को उठाकर इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा पब्लिक के सामने कि रणवीर सिंह डिस्पाइट गेटिंग द सक्सेस फ्रॉम द मूवी धुरंधर, उनकी बहुत सारी फिल्में अभी भी कैंसिल हो रही है या फिर डायरेक्टली बंद कर दी जा रही है प्रोड्यूसर्स की तरफ से। यहाँ पर मेरे सामने एक ऐसा आर्टिकल आया जहाँ पर लिखा हुआ था कि रणवीर सिंह की लगातार 4 फिल्में शेल्व्ड हो गई है, मतलब बंद हो गई है, जिसमें नाम किस किस का दिया हुआ था। अपरिचित की जो रीमेक बनने वाली थी उस मूवी का नाम था उसमें। उसके बाद प्रशांत वर्मा जिन्होंने हनुमान बनाया था उनके साथ एक मूवी बन रही थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया था, इस मूवी का भी नाम वहाँ पे था। और उसके अलावा 2 और फिल्में शक्तिमान एंड डॉन 3, जहाँ पर जो शक्तिमान को लेकर मैं मान सकता हूँ कि अभी भी मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान के राइट्स को होल्ड करते हैं वो रणवीर सिंह को इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए नहीं देख सकते हैं, तो उस चीज़ को भी हम साइड रख देते हैं। उसके बाद डॉन 3 के बारे में तो जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन अभी के तौर पे बोले तो हाँ, डॉन 3 इज कम्प्लीटली कैंसल्ड। एंड इसके साथ साथ प्रशांत वर्मा के साथ जो उनकी एक मूवी आने वाली थी जिसका नाम है भी राक्षस या फिर कुछ रखा गया था, उसे भी कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन ये न्यूज़ आज की नहीं है, ये न्यूज़ काफ़ी पहले की है, जिसे लेकर एक अच्छा खासा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ था। एंड उससे भी पहले जब जयंतीलाल गड़ा के साथ शंकर कोलैब कर रहे थे अपनी मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म अपरिचित की रीमेक के लिए, तो उन्होंने अप्रोच किया था रणवीर सिंह को, लेकिन ये मूवी भी आगे चल के कैंसिल हो गई। ऐसी कई सारी चीज़ें बताई जाती है कि बजट को लेके, टाइमिंग को लेके, कई सारे शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट को लेके ये मूवी एट द एंड कैंसिल हो गई। लेकिन इस मूवी को भी कैंसिल हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन आज के तौर पे जब इन सारे पुराने मुद्दों को उठाकर ये बोला जाए कि रणवीर सिंह की 4 फिल्म बैक टू बैक लगातार डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ धुरंधर कैंसिल कर दी गई है, तो ये चीज़ सुनने के बाद एक चीज़ तो दिमाग में आता है कि हाँ, इस चीज़ को लेकर हम ये जरूर से कह सकते हैं कि एक नेगेटिव कैंपेन रणवीर सिंह के अगेंस्ट रन किया जा रहा है। अब इस चीज़ के पीछे किसका क्या मोटिव छुपा हुआ है, किसे क्या फायदा होने वाला है, उसके बारे में मैं तो यहाँ नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने के जैसा होगा कि मैं किसी पे भी कुछ ब्लेम डाल दूं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम तो ये जानते ही थे कि रणवीर सिंह का करियर बिफोर धुरंधर, मतलब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को भी हम साइड कर दें, भले वो फिल्म भी बहुत बड़ी हिट नहीं थी कि जो रणवीर सिंह के करियर को रीडिफाइन कर देती, फिर भी अभी हम उस फिल्म को साइड कर देते हैं क्योंकि इट वॉज अ हिट। लेकिन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को हट के उनकी जितनी भी फिल्में आई थी पोस्ट कोविड, वो सारी की सारी इधर फ्लॉप, डिजास्टर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज की कमाई कर पाई थी। जहाँ पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि रणवीर सिंह का करियर एक ऐसे डेड एंड पे आ चुका था जहाँ पर उन्हें लेकर ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए जा रहे थे कि क्या हम इस डिकेड का सबसे बड़ा डाउनफॉल विटनेस कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा एक्टर का जिसे एक टाइम पे ये बोला जा रहा था कि आगे चल के ये एक्टर उन कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से एक होने वाले हैं जो बॉलीवुड को रूल करेंगे। बट फ्लॉप फिल्म डिलीवर करने के बाद एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट के सेव्ड होने के बाद, इवन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ धुरंधर, किसी को भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि रणवीर सिंह एक ग्रेटेस्ट कमबैक कर पाएंगे। जहां पर उनके राइवल्स है, कह सकते हैं उनके कंपटीशन में जो स्टार्स थे, खास करके रणवीर कपूर एंड विकी कौशल, दोनों ने 500 करोड़ की एक मूवी डिलीवर कर दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह वॉज स्ट्रगलिंग टू गिव इवन अ 350 और 400 क्लब मूवी। लेकिन 5 दिसंबर 2025 मतलब धुरंधर के रिलीज के बाद सारी चीज़ें टोटली चेंज हो गई। जिस तरह से हम एक टाइम पे ये बात कर रहे थे कि क्या हम इस डिकेड का सबसे ग्रेटेस्ट डाउनफॉल विटनेस कर रहे हैं रणवीर सिंह के साथ, वहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक से 360 टर्न लेके अलग बातें अब ये होने लगी कि क्या हम इस डिकेड का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक विटनेस कर रहे हैं रणवीर सिंह का। एंड इवन दो मैं भी ये मानता हूँ कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में ज्यादा लाइमलाइट ले गए, बट स्टिल द काइंड ऑफ वेव रणवीर सिंह जनरेटेड विद दिस फिल्म वाज समथिंग जो लिटरली किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। यहाँ तक कि फिल्म के फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे कलेक्शन को देखने के बाद भी किसी को ये नहीं लगा था कि ये फिल्म हिंदी नेट में पुष्पा के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इवन 900 करोड़ के बहुत 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 पास पहुंच जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो रणवीर सिंह और धुरंधर दोनों के साथ सेम सिनेरियो फॉलो हो रहा था, जहाँ पर रणवीर सिंह को धुरंधर के रिलीज के पहले बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स से गुजरना पड़ा था, वही धुरंधर को भी अपने रिलीज के साथ साथ ही
बहुत सारे ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ा ही था। जैसे ये मूवी सबसे पहले गल्फ कंट्रीज में टोटली बैन कर दी गई थी, एंड हम ये तो जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्में गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, एंड अगर किसी फिल्म का वर्ल्ड कलेक्शन बहुत ही इमेंस लेवल का आता है तो उसमें एक मेजर हाथ गल्फ कंट्रीज का भी होता है। लेकिन जब फाइनली धुरंधर के रिलीज होने का वक्त आया एंड जब ये मूवी गल्फ कंट्रीज में पहुंची वहाँ पर सर्टिफिकेशन लेने के लिए, तो इस मूवी के लिए ना कट्स मांगा गया, ना किसी डायलॉग को म्यूट करने के लिए बोला गया, सीधा सीधा मूवीज बैन हो गई वहाँ पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, धुरंधर एक ऐसी फिल्म थी जिसे सिर्फ उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, मतलब हिंदी में, ना कोई डब लैंग्वेज में लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसे किसी भी लैंग्वेज में नहीं। तो वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है ना कि कुछ कलेक्शन कम से कम साउथ इंडियन मार्केट से आ जाएगा, वो भी यहाँ पर लगभग खत्म हो गई थी। एंड जो प्राइमरी सोर्स बचा था धुरंधर के कलेक्शन का वो था हिंदी मार्केट। एंड ऐसा लग रहा था कि रणवीर सिंह के साथ चीजें ठीक तरीके से वर्क कर ही नहीं रही है, बट अल्टीमेटली डिफाइंग ऑल दी ऑड्स, रणवीर सिंह डिलीवर्ड अ ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिल्म के साथ साथ कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने अपने व्यूज को इस फिल्म के अगेंस्ट लाइक प्रेजेंट किया। बट वहां तक भी ठीक है, लेकिन आगे चल के जब इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट रणवीर सिंह को भी दिया गया एंड उनके सेकंड पार्ट के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होने लगी, तो फाइनली हम एक जाके वेव देखते हैं जहां पर अगेन रणवीर सिंह के लिए एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैंपेन भी रन करने लगता है। अब चलो हाँ, इस बात को एड्रेस करना जरूरी है कि रणवीर सिंह जो कि सच में एक बड़े स्टार है, अगर उनकी फिल्में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 फिल्में शेल्ड हो जाए तो वो उनके स्टारडम पे क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन रणवीर सिंह अब एक ऐसे फेज में पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें बेमतलब की किसी भी स्क्रिप्ट को हाँ नहीं कहना है। लाइक हम तो जानते हैं कि आज के वक्त पे रीमेक की क्या दुर्दशा होती है जब वो फाइनली बॉलीवुड में बनती है। तो अगर किसी भी कारण की वजह से अगर अपरिचित का रीमेक बनना कैंसिल हुआ तो वो एक तरीके से अच्छा ही था, क्योंकि अपरिचित एक ऐसी फिल्म है जिसे टोटली हर किसी ने देखा है। और रीमेक के दम पे अब ऐसा वक्त रहा नहीं है कि कोई भी स्टार अपने स्टारडम को रीडिफाइन कर देगा या फिर इस्टेब्लिश कर लेगा। उसके अलावा एक पर्टिकुलर फिल्म है जिसे लेकर मैं थोड़ा बहुत डाउट में हमेशा रहूंगा, और उस फिल्म का नाम है शक्तिमान। देखो, जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी तो हाँ, इस बात के सबसे ज़्यादा होप यही लग रहे थे कि रणवीर सिंह इस फिल्म में काम करेंगे, लेकिन फिर मुकेश खन्ना का इस चीज़ में अड़चन डालना एंड फाइनली रणवीर सिंह को इस फिल्म से एक तरीके से आउट कर देना या फिर कहना कि रणवीर सिंह इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है, तो वो चीज़ इनके करियर पे एक डेंट जरूर से मार रही थी। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि प्रशांत वर्मा के साथ उनकी एक फिल्म आने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई। लेकिन जो अल्टीमेटली डेंट जो लोग कह रहे हैं रणवीर सिंह को लगा है, वो लगा है डॉन 3 के शेल्ड हो जाने के बाद। अब देखो, डॉन 3 को लेकर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन बन रहा है वो बस यही है कि रणवीर सिंह को करंट टाइम में डॉन 3 तो नहीं करनी चाहिए थी, कॉज रणवीर सिंह विल अगेन बी प्लेइंग अ ग्रे शेड कैरेक्टर, जो एक तरीके से कंटिन्यूएशन हो जाएगा उनके एक पर्टिकुलर रोल को लेके, जहां पर धुरंधर पार्ट 1 एंड धुरंधर पार्ट 2 में तो उनका कैरेक्टर किस तरीके का वो तो हमने देख ही लिया है। एंड अगर उसी तरीके के सेम नॉर्म को फॉलो करते हुए वो अगर डॉन 3 करते हैं तो उनकी गिनती एक टिपिकल एक्टर के तौर पे की जाने लगती। बट आई एम ग्लैड उन्होंने अपने जोनों को टोटली चेंज कर लिया है एंड अब वो आगे आने वाले हैं प्रलय मूवी को लेकर, एंड उस फिल्म को लेकर मेरे होप्स बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ धुरंधर वो अपने स्टारडम को फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेने वाले हैं, या फिर अपने इमेज को भी कम से कम फॉर ग्रांटेड या फिर मजाक में नहीं लेने वाले हैं। ही इज एंटरिंग इन अ न्यू एरा ऑफ सुपरस्टार्स अलॉन्ग विद रणवीर कपूर एंड विकी कौशल। अब बस ये देखना कि उनकी ये लीग कब तक कंटिन्यू होने वाली है। बट जो कुछ भी हो, आई एम ऑल इन फॉर वॉट एवर रणवीर सिंह साइंस नेक्स्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वैसे अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।